हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो कि अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा रक्त, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड। ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार के इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में सन्निहित है। ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है द्रव। इसको समझते हैं। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को ऑक्सीजन, हार्मोन और विभिन्न पोषक तत्वों द्वारा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में मौजूद रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति है, उसमें कुल मात्रा रक्त की जो होगी वो 5 से 6 लीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखिए इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसका मेन काम यही है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है। तो जो लाल रक्त कोशिका हैं, इनका जीवन चक्र होता है 120 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त बनता है वो बनता है अस्थि मज्जा में। चलिए इसको समझते हैं। अस्थि मज्जा एक प्रकार का स्पंजी ऊतक है जो शरीर की कुछ हड्डियों जैसे कूल्हे के अंदर मौजूद होता है। यह शरीर के लगभग 95% रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से बनती हैं। अस्थि मज्जा हर हफ्ते लगभग आधा लीटर लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। यह 60 से 70% श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी जो हमारी WBC होती हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का किसके कारण लाल रंग होता है। यानी जो हमारी RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो उप इकाई हेम्स से बना होता है, जो रंग में लाल होता है, और हीमोग्लोबिन मानव रक्त के अधिकतम भाग का गठन करता है। हीमोग्लोबिन एक फ्यूज्ड प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल या एवरेज ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 और 80 mm। यानी 120 होता है हाई ब्लड प्रेशर और 80 होता है लो ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल है। नेक्स्ट, रक्तचाप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, अब आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर को पहले मरकरी का बना हुआ एक उपकरण होता था, लेकिन अब डिजिटल भी आ गया है। तो जो उपकरण यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो
Hg किसको संदर्भित करता है, यानी जो यहाँ पर Hg यूज़ हुआ है यूनिट में, तो Hg किसको संदर्भित करता है, तो Hg होता है पारा, यानी इंग्लिश में बोले तो मरकरी। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि मरकरी को Hg भी बोला जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, तो जो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, बीपी होता है, वो होता है 120 और 80। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ लेते हैं क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर दिल के धड़कने पर दबाव का माप होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर दो धड़कनों के बीच में दबाव का माप होता है। इन दोनों को ही मरकरी प्रति मिलीमीटर में मापा जाता है, यानी mmHg मरकरी, ये रहा मरकरी और ये रहा मिलीमीटर। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बुजुर्ग हो जाता है तो उनका रक्तचाप क्या होता है, तो उनका रक्तचाप हमेशा बढ़ता है। रक्त समूह किसके द्वारा खोजा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रक्त समूह है वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लैंडस्टीनर और पूरा नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, इनके द्वारा खोजा गया था। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ए, बी, ओ रक्त समूह, यानी जिसे इंग्लिश में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। तो ए, बी, ओ रक्त समूह प्रणाली का श्रेय व्यापक रूप से ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर को दिया जाता है, जिन्होंने 1900 में ए, ओ और बी रक्त प्रकार की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम कहाँ से लिया गया था, तो जो RH फैक्टर है इसका नाम लिया गया था बंदर से। अब ये क्वेश्चन सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको समझते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। RH फैक्टर को रीसस फैक्टर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, RH फैक्टर को रीसस फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पहली बार रीसस बंदरों, यानी बंदरों की एक प्रजाति होती है जिन्हें बोलते हैं रीसस बंदर, भारत के ऐसे छोटे बंदर जिनका अक्सर प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता था, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, कुछ पता करना होता था तो इन बंदरों का यूज़ किया जाता था, के खून में पाया गया था। नेक्स्ट, RH फैक्टर एक प्रतिजन होता है, यानी ऐसा पदार्थ जो वायरस, बैक्टीरिया और ट्रांसप्लांट अंगों जैसे बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, सार्वभौमिक दाता मतलब जो सभी को दिया जा सकता है, जिसे आप इंग्लिश में डोनर कह सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर, तो वो है ओ निगेटिव ग्रुप या ओ ग्रुप। तो अब इसको समझ लेते हैं। इसका कोई प्रतिजन नहीं है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी रक्त प्रकार के साथ संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है। अभी आपने देखा डोनर, अब है एक्सेप्टर यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो वो रक्त समूह है AB। इसको समझ लेते हैं। रक्त समूह AB वाले लोग सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है जो बाहरी RBC को नष्ट करने का प्रयास करेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह AB किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त स्वीकार कर सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रक्त समूह AB है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो वो कोई भी रक्त समूह हो वो सबसे रक्त स्वीकार कर सकता है। चलिए देखते हैं क्यों। रक्त समूह AB में प्रतिजन होते हैं जो A और B दोनों के लिए विशिष्ट होते हैं। रक्त समूह के प्राप्तकर्ता बिना किसी प्रतिक्रिया के 4 रक्त समूहों में से किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा 4 कौन से होते हैं, A, B, AB और O। आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर पूछा जाता है pH। तो ये है 7.35 से 7.45 के
बीज। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भोजन से प्राप्त रक्त में सोडियम और क्लोराइड आयनों की उपस्थिति के कारण यह थोड़ा क्षारीय और नमकीन प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का पूर्ण रूप क्या है, यानी WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो WBC का जो फुल फॉर्म है वो है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ या फिर श्वेत रक्त कणिकाएँ, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। उसी तरह जो RBC है उसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ या फिर रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, मनुष्यों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच कितना अंतर है? तो वो होता है 40 mmHg। नेक्स्ट, WBC को कहा जाता है, यानी WBC को वाइट ब्लड सेल्स के अलावा और क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। उसी तरह RBC को क्या कहा जाता है? तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएँ कणिकाएँ को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट, एक वयस्क महिला के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो एक वयस्क महिला के शरीर पर औसतन 4.5 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा का कितने प्रतिशत हिस्सा पानी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ चुका है। तो जो रक्त प्लाज्मा है उसका 90% से अधिक हिस्सा जो होता है वो पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? अभी आपने RBC का दूसरा नाम, WBC का दूसरा नाम पढ़ा है, अब है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम। तो जो प्लेटलेट्स हैं इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस क्योंकि पारदर्शी होती हैं तो फिर वह हरी क्यों दिखाई देती हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है कि नस कैसी होती हैं। तो नस जो होती हैं वो पारदर्शी होती हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन फिर भी वो हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो देखिए हरी क्यों दिखाई देती हैं? नसों के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, इस कारण उसका रंग हरा होता है, जबकि बाहर आने पर इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और इसका रंग लाल हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपके काम का लगा होगा, जिससे आपकी नॉलेज कुछ इम्प्रूव हुई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, और इसको शेयर करिए, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे इग्नोर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।